Hello everyone, this is Imraj Devangan. Welcome you all to our own YouTube channel Learn and Crack. बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का सॉल्यूशन। इसके पहले वाले वीडियो में बच्चों ने डिस्कस किए थे चैप्टर नंबर 9 का इंट्रोडक्शन एंड एग्जांपल्स। अगर अभी तक बच्चों आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में बच्चों वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी बच्चों प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with ground level is 30 degree. सीधा फिगर। क्वेश्चन में फिगर अवेलेबल है बच्चों, ठीक है, गिवन है, लेकिन हमने फिगर ड्रॉ नहीं किए हैं, है ना। क्वेश्चन को पढ़ के बच्चों हम फिगर बनाना सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बच्चों मैक्सिमम क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं है, है ना। तो आपको वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम को पढ़ के आपको फिगर बनाना आना चाहिए बच्चों। अगर फिगर बनाना आ गया आपको तो सिंपल आपने चैप्टर नंबर 8 में जो कैलकुलेशन करना सीखे थे बच्चों, है ना, सिंप्लीफिकेशन सीखे थे, बस वैसे ही आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं बच्चों, ठीक है, इसका फिगर कैसे बनेगा। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ग्राउंड पे बच्चों एक पोल है, ठीक है, ये बच्चों अपना लेफ्ट, ये अपना क्या ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड पर क्या बच्चों एक पोल है, बोल रहा है वर्टिकल पोल, कुछ इस तरह से, ये क्या बच्चों पोल है, ठीक है। अब बोल रहे हैं बच्चों यहाँ पर 20 मीटर लॉन्ग रोप है, 20 मीटर लॉन्ग रोप है बच्चों, जो इस पोल का टॉप से और ग्राउंड से क्या है बच्चों बंधा हुआ है, ठीक है, पूरा टाइटली, ठीक है। टाइटली है मतलब बच्चों एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, ठीक है, टाइटली बंधा हुआ है बच्चों, अच्छा से, ठीक है। टाइटली स्ट्रेच्ड बोला गया ना, टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, ठीक है। तो ये इस तरह से बच्चों ये आपका ये रोप बंधा हुआ है, ठीक है, टाइटली। और इस पे क्या कर रहे हैं बच्चों, क्लाइंब कर रहे हैं, ठीक है। सर्कस आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं बच्चों, क्लाइंब कर रहे हैं। तो इस रोप का लेंथ कितना दिया बच्चों, 20 मीटर। इस रोप का लेंथ दिया बच्चों 20 मीटर। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एंड आगे बोल रहे बच्चों क्वेश्चन में, है ना, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें पोल का हाइट फाइंड आउट करना है बच्चों, इस पोल का हाइट फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेट्स सपोज पोल का हाइट मान लेते हैं बच्चों h मीटर है, ठीक है, और h की वैल्यू में फाइंड आउट करना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ग्राउंड लेवल पे बच्चों जो एंगल रोप बना, मतलब ये जो रोप है वो जो एंगल बना रहा है ग्राउंड लेवल पे वो कितना बच्चों 30 डिग्री है। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो सर यहाँ पर तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं दिया था, है ना। तो देखो बच्चों कई बार एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन वर्ड यूज नहीं किया रहेगा तो आपको समझना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर बोला बच्चों यहाँ पर एंगल, है ना, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड लेवल पे बन रहा है बच्चों, ग्राउंड पे बन रहा है, और जो भी एंगल ग्राउंड पर बनेगा बच्चों वो एंगल ऑफ एलिवेशन ही होगा, ठीक है। मतलब नीचे ऊपर की ओर देख रहे हैं बच्चों कोई भी चीज, है ना, तो ऊपर की इस तरह से बनेगा, है ना, ऊपर की ओर देख रहे हैं मतलब हमारा जो एंगल बनेगा वो नीचे ग्राउंड पे ही बनेगा, तो ग्राउंड पर बनेगा मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ही है, ठीक है। तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन वर्ड यूज नहीं किया गया है यहाँ पर, फिर भी आपको समझना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, ठीक है। तो चलिए बच्चों फिगर इस तरह से कंप्लीट होता है, ठीक। अब देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन, ठीक। ये तो रहा आपका फिगर। इस फिगर को हम नेमिंग कर देते हैं सबसे पहले बच्चों, फिगर को नेमिंग कर देते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। इस पॉइंट को हम ए दे देते हैं बच्चों, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है बच्चों सी। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, हमने वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम से फिगर बनाना सीख गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिए बच्चों, हमें पोल का हाइट निकालना है, ठीक है, तो उसको हमने h कंसीडर किया, उसको हम लिख लेते हैं वर्ड में, ठीक है। लेट द हाइट ऑफ द पोल, द हाइट ऑफ द पोल बी h मीटर, ठीक है बच्चों। हम इस पोल का हाइट को हमने क्या मान लिया बच्चों, h मीटर है, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर AC क्या है बच्चों, रोप है, ठीक है, एंड AB क्या है बच्चों, हाइट ऑफ द पोल है, ठीक। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं बच्चों AB इक्वल टू h मीटर, ठीक है। क्लियर बच्चों, यहाँ पर समझ में आ रहा है। AB का वैल्यू क्या बच्चों h मीटर है, और AC का वैल्यू क्या गिवन है बच्चों, AC का वैल्यू 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर, क्लियर। अब देखिए बच्चों
रिलेशन क्या क्या बन रहा है। इस 30 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होता है ना, इस एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर, है ना। जिस एक्यूट एंगल की बात करेंगे बच्चों, है ना, उसके अपोजिट साइड क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये इसके अपोजिट साइड में, तो ए बी क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ए बी क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर हो जाएगा, पी फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है, पी से डिनोट कर रहे हैं बच्चों। और जो एडजेसेंट साइड होता है बच्चों, वो क्या होता है, बेस होता है। और 90 डिग्री का अपोजिट साइड बच्चों, देखो यहाँ पर पोल वर्ड यूज करें बच्चों, या कोई भी टावर वर्ड यूज करें, यहाँ पर हम अपनी ही बात करेंगे, है ना, या कोई पर्सन की बात कर रहे हैं, या कोई भी टावर बिल्डिंग कुछ भी चीज की बात करेंगे बच्चों, हमेशा आपको वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर हाइट ही होगा उसका, ठीक है। आप जब भी लाइन ड्रॉ करोगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, तो हमेशा परपेंडिकुलर ही लाइन ड्रॉ करना है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर जो लाइन है बच्चों, जो पोल का हाइट है वो परपेंडिकुलर हाइट है, ठीक है, मतलब ये परपेंडिकुलर में है, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। तो ये रहा बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल था, है ना। तो 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या होगा बच्चों, हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस। 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनस होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर ए बी फाइंड आउट करना है, AC का वैल्यू गिवन है, मतलब हाइपोटेनस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है ना, और बेस की बात में बात ही चल रही है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो का कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन होता है बच्चों, याद करिए। तो यस, साइन थीटा, ठीक है। आपको याद नहीं होता बच्चों, तो मैंने ट्रिक वाला वीडियो भी बनाया है ना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है। तो ये सारा फार्मूला बच्चों मैंने एक वीडियो बनाया है, उस पर ट्रिक से सारा फार्मूला को आप याद कर सकते हैं, तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों, एक चीज याद रखना, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौलिया, ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों याद रखना हमेशा। देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइन का रेशियो होता है, ठीक है, और बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस का रेशियो होता है, और टेन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन किसका होगा बच्चों, साइन का होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन का रिलेशन होगा, इसलिए हम साइन थीटा यूज करेंगे, ठीक है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम साइन थीटा यूज करेंगे, ठीक है, साइन थीटा यूज करेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और थीटा का वैल्यू कितना दिया बच्चों, थीटा का वैल्यू दिया आपको 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर टू व्हाट, AB, एंड हाइपोटेनस क्या है बच्चों, AC, ठीक है। AB का वैल्यू हमें पता है क्या, हमने कंसीडर किया बच्चों h मीटर, तो ये रहा बच्चों आपका h मीटर, एंड AC क्या है बच्चों 20 मीटर, ठीक है, ये रहा बच्चों 20, ठीक है। चलिए देखते हैं साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है बच्चों 1/2, साइन 30 का वैल्यू होता है बच्चों 1/2, और ये हो जाएगा बच्चों h/20, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, h की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, h = 20/2, तो 2 × 2 ये आएगा बच्चों 10 मीटर, ठीक है। h की वैल्यू आएगा बच्चों 10 मीटर, ठीक है। तो बच्चों हाइट ऑफ द पोल कितना हो रहा है, 10 मीटर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बच्चों हेंस द हाइट ऑफ द पोल बी 10 मीटर, ठीक है। और ये क्या है बच्चों हमारा आंसर है, ये क्या बच्चों हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप कि बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके बच्चों इसको जल्दी से नोट डाउन करिए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं और फिगर भी ड्रॉ करते हैं बच्चों, है ना। एक ट्री हो है, एक ट्री है बच्चों, है ना। लेट्स सपोज एक ट्री बना लेते हैं यहाँ पर, है ना, ये क्या बच्चों ट्री है, ठीक है। इस तरह से समझने के लिए ट्री बनाते हैं बच्चों, है ना। अब क्या बोल रहे हैं बच्चों, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट्स बेंड, ठीक है। लेट्स सपोज बच्चों ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, ब्रेक हो जा रहा है बच्चों, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ से ब्रेक हो रहा है, ठीक है। और ब्रेक होने के बाद बच्चों वो पेड़ जो है ना, ट्री जो है टूटने के बाद, है ना, किसी जगह से टूट गया, आंधी तूफान में क्या हो रहा है बच्चों, वो पेड़ जो है टूट जा रहा है, ठीक है। इस तरह से आप लोग देखे होंगे अक्सर आंधी तूफान होता है तो पेड़ जो है बच्चों, है ना, टूट जाता है, और टूटने के बाद में बच्चों उसका जो टॉप पोर्शन है, ये क्या पेड़ का टॉप पोर्शन है, ये गिर के बच्चों ग्राउंड पे आ जाता है,
देखिए बच्चों बिल्कुल वही क्वेश्चन है बच्चों, रियल लाइफ प्रॉब्लम हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट्स बेंड, ठीक है। जो ब्रोकन पार्ट है बच्चों, ये वाला पार्ट जो है वो बेंड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से बेंड हो जाएगा बच्चों, कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम बना देते हैं बच्चों, ठीक है, इस तरह से बन रहे हैं कुछ, ठीक है, कुछ इस तरह से बन हो जाएगा बच्चों, है ना। यहाँ से ब्रेक होकर क्या हो गया बच्चों, यहाँ से ब्रेक हो गया और ये वाला पार्ट क्या हो गया बच्चों, यहाँ आ गया, ठीक है। ये वाला पार्ट कहाँ आ गया बच्चों, यहाँ आ गया, ठीक है। इसका टॉप जो है यहाँ पर आ गया। आगे बोल रहे भाई अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, ठीक है। तो वो जो टॉप है बच्चों वो कहाँ पर टच करे, ग्राउंड को टच करे, और कितना एंगल बना रहे हैं, बोल रहे बच्चों कितना एंगल बना रहे हैं, ये 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं, 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं, ठीक है। फिर बोल रहे बच्चों द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, है ना। फुट ऑफ द ट्री कौन सा बच्चों, ये है अपना फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट था और ये ट्री का ये टॉप पॉइंट था, है ना, ट्री का टॉप टचेस है, ठीक है, टॉप टचेस पॉइंट, ठीक है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, ठीक है। जो बच्चों है ना, जो ट्री का जो टॉप था, जो गिरने के बाद बच्चों जो ग्राउंड को टच कर रहा है, और जो ट्री का जो फुट था, उन दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है बच्चों कितना है बोल रहे हैं, 8 मीटर बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं बच्चों, 8 मीटर बोल रहे हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो ट्री का हाइट फाइंड आउट करना है, मतलब जो यहाँ पे जो ट्री था बच्चों, ये है ना, पूरा ये वाला पूरा पार्ट, ठीक है, और ये वाला पार्ट, टोटल ट्री का हाइट फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। तो इसका नॉर्मल फिगर बना लेते हैं बच्चों, ये तो आपको समझाने के इस तरह से बनाया है, आपको इस तरह से बनाना नहीं है पेपर में, ठीक है। नॉर्मल एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है बच्चों, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, और उसको बताना है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका फिगर, नॉर्मल फिगर बनाए थे बच्चों, है ना। देखिए ये अपना ग्राउंड है बच्चों, ये ग्राउंड है, ठीक है, और ग्राउंड के ऊपर में क्या बच्चों, ट्री है, कुछ इस तरह से, ठीक है, ये ट्री है बच्चों, है ना। तो इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं, और इसको यहाँ से बी दे देते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब क्या हो रहा है बच्चों, देखिए, है ना, आंधी तूफान में क्या हो जा रहा है, ये जो ए बी जो है बच्चों वो ट्री है, ठीक है, ए बी क्या बच्चों, ट्री है। अब ये क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पर, है ना, ये जो है बच्चों ये यहाँ से ब्रेक हो जा रहा है, कहीं से कहीं ना, मतलब ब्रेक हो जा रहा है बच्चों, है ना, लेट्स सपोज यहाँ से कुछ ब्रेक हो जा रहा है, ठीक। और ब्रेक होने के बाद बच्चों पेड़ जो है टूटने के बाद में उसका जो टॉप वाला पॉइंट है, ये क्या बच्चों, टॉप वाला जो पॉइंट है वो ग्राउंड से जाकर टच हो जाएगा, बोल रहा है कुछ इस तरह से बच्चों, ये टूटेगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट नीचे आ गया बच्चों, जब नीचे आ गया, जब उसका टॉप पॉइंट है ना, ट्री का जो टॉप पॉइंट जब ग्राउंड को टच करा तो कितना एंगल बना रहा है, बोल रहे बच्चों 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं, यही तो बोल रहे थे, ठीक है। तो ये बच्चों है ना, ये इसको इमेजिनरी बना लेते हैं, तो ये वाला पॉइंट कहाँ गया बच्चों, ये वाला यहाँ गया, ठीक है। और इस जहां पर जिस पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है बच्चों, उस पॉइंट का नाम दे देते हैं, सी दे देते हैं, ठीक है। चलिए तो इस तरह से बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और यही हमें बनाना था, ठीक है। हमने यहाँ पर भी फिल कर रखा बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक मेथड था, है ना, जो फिगर से आप लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने फिगर बना के समझाए, और ये नॉर्मल फिगर जो आपको ये फिगर बनाना है, ठीक है। चलिए देखिए, तो बच्चों मुझे फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बोला गया, मतलब मुझे AC प्लस BC फाइंड आउट करना है, मतलब मुझे टोटल AB फाइंड आउट करना है बच्चों, AB मतलब ये वाला हाइट नहीं है ना, AB मतलब बच्चों को टोटल ये AC प्लस BC फाइंड आउट करना है, ठीक है, AC प्लस BC फाइंड आउट करना है बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं बच्चों, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट द हाइट of the tree be h मीटर, इस ट्री का हाइट क्या मान लिया बच्चों, हमने h मीटर मान लिया, और h इक्वल टू क्या होगा बच्चों, h इक्वल टू क्या होगा, AC, है ना, AC प्लस BC होगा, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आई होगी बच्चों, ठीक है। हमें देखो ट्री तो यहाँ है ना, यहाँ तक पूरा टोटल था, है ना, ये AC प्लस BC हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, AC प्लस BC फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं बच्चों, हमें तो ये वाला AC वाला पार्ट भी नहीं पता, BC वाला पार्ट भी नहीं पता, तो हमें सिर्फ एंगल गिवन है बच्चों, है ना।
तो करते हैं बच्चों इसको सॉल्व, कैसे करते हैं देखिए। देखिए बच्चों, हमें देखिए ये 30 डिग्री एंगल बना रहा बच्चों, तो इसका अपोजिट जो साइड होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होता है बच्चों, हमेशा हाइपोटेनस होता है, ठीक है। और ये क्या होगा बच्चों, बेस होगा, ठीक। तो देखिए बच्चों, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में कौन सा रिलेशन होता है बच्चों, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा होता है। तो बच्चों साइन थीटा और इसका ग्राउंड का, अच्छा ये भी हमें गिवन था ना, फुट ऑफ द टावर, सॉरी क्या दिया था हमें, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। अच्छा ये वाला बच्चों हमें पॉइंट गिवन है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर गिवन था, ठीक है, 8 मीटर गिवन है, ठीक है। देखिए अब ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर पहले सबसे पहले इन दोनों में रिलेशन देख लेते हैं आप, है ना। ये तक बेस था बच्चों, ठीक है, ए बी इज द बेस और बी सी द परपेंडिकुलर, ठीक। तो बच्चों ध्यान से देखिए आप, परपेंडिकुलर और बेस कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी जस्ट हमने ट्रिक बताया था, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर बोले सोनाचंद बोले, मतलब लास्ट में क्या था बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है, दैट इज टेन थीटा। तो टेन थीटा का रेशियो होता है बच्चों, टेन थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो थीटा का वैल्यू कितना दिया बच्चों, थीटा का वैल्यू दिया है 30 डिग्री और परपेंडिकुलर क्या बचा यहाँ पर BC और बेस है बच्चों AB, ठीक है, बेस है बच्चों यहाँ पर AB। तो AB का वैल्यू कितना है बच्चों यहाँ पर, BC का वैल्यू हमें नहीं पता और AB का वैल्यू बच्चों यहाँ पर 8 मीटर, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना बच्चों, यहाँ पर AB निकालना है, हमें AB को निकालना है टोटल, ऐसे करके है ना। ये AB मतलब ये वाला पार्ट है बच्चों, है ना, समझिए, है ना। देखिए 1030 का वैल्यू होता है बच्चों 1/√3 इक्वल टू BC अपॉन 8, ठीक है। अब मुझे BC का वैल्यू निकालना है बच्चों, तो इसको 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पर BC का वैल्यू आ जाएगा बच्चों, BC का वैल्यू आ जाएगा 8/√3 हो जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब देखिए, अब ये बात करते हैं बच्चों यहाँ पर इसका ले लेते हैं, फिर दोनों इसका मतलब आप बेस और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, तो जो इजी लगे, ठीक है। तो बच्चों बात करते हैं यहाँ पर हम इन दोनों में रिलेशन देख लेते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन होता है बच्चों, साइन थीटा का। तो हम साइन थीटा का यूज करते हैं बच्चों, यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, यही होता है। अब देखिए बच्चों, थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री और परपेंडिकुलर क्या बच्चों यहाँ पर, परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेनस है बच्चों यहाँ पर AC, ठीक है। अब देखिए बच्चों कैसे करेंगे, 30 साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है बच्चों 1/2 और BC हम एज इट इज लिखते हैं बच्चों, AC भी हमें नहीं पता तो इसको एज इट इज लिखते हैं। अब देखिए बच्चों AC इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, AC इक्वल टू 2 इंटू BC हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 में BC का वैल्यू आया, BC का वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, ठीक है, देन हमारा AC का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो करते हैं बच्चों, पुट करते हैं, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ BC equal to 8/√3 in equation number 2, then we will get, ठीक बच्चों, इस BC की वैल्यू को आपको यहाँ पुट करना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, AC इक्वल टू 2 इंटू BC का वैल्यू क्या बच्चों 8/√3, तो 8 टू कितना देगा बच्चों 16/√3, 16/√3 आ गया बच्चों। तो AC का वैल्यू 16/√3 आ गया, ठीक है। BC का वैल्यू 8/√3 और AC का वैल्यू 16/√3 और हमें निकालना क्या है बच्चों, AC प्लस BC निकालना है, ठीक है। तो ये जो आया बच्चों इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड को हम ऐड कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं बच्चों, यहाँ पर करते हैं ये पर सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। चलिए देखिए, on adding equation number first and
थर्ड, देन यू विल गेट क्या आएगा बच्चों यहाँ पर BC प्लस AC का है ना, मतलब AC प्लस BC लिख लेता हूँ, ठीक है। AC का वैल्यू बच्चों 16/√3 प्लस BC का वैल्यू बच्चों 8/√3। क्लियर है? AC का वैल्यू और BC का वैल्यू को हमने 8 कर दिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, है ना, इसका डिनोमिनेटर पार्ट क्या बच्चों सेम है, तो डिनोमिनेटर पार्ट क्या होगा बच्चों 8 हो जाएगा, तो ये √3 एंड 16 प्लस 8, तो क्या हो जाएगा बच्चों ये 24 डिवाइड बाई √3 हो जाएगा, ठीक है। तो AC प्लस BC है ना, और AC प्लस BC इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, H लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर लिखता हूँ बच्चों यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, हमारा हमारा वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर AC प्लस BC है ना, इक्वल टू क्या होता है बच्चों H होता है, और H की वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों यहाँ पर 24 डिवाइड बाई √3 आया। अब देखिए बच्चों, कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं टाइम अगर डिनोमिनेटर पार्ट बच्चों अगर इरेशनल फॉर्म में आ गया, ठीक है, तो हमारा आंसर आगे ऐसा नहीं समझना है बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये जब भी इरेशनल फॉर्म में रहेगा बच्चों, है ना, डिनोमिनेटर पार्ट अगर इरेशनल फॉर्म में रहेगा उसको रेशनलाइज करके रेशनल फॉर्म में बनाना है बच्चों, ठीक है। हमारा आंसर यहीं तक कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है, इसके आगे और सॉल्व करना है, ठीक है। इरेशनल जब भी रहेगा बच्चों उसको रेशनल करना है, और रेशनल करने के लिए आपको रेशनलाइज करना है, ठीक है। तो रेशनलाइज करेंगे बच्चों, तो कैसे करेंगे, ऊपर नीचे हम √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो जब √3 ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये 24 √3 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, और 3 × 3 और ये 3 × 24, तो AC प्लस BC इक्वल टू H इक्वल टू कितना है बच्चों 8√3 आ रहा है, और यही जो हमारा आंसर है बच्चों। अब ये रेशनलाइज हो गया, ठीक है। अब √3/1 जो भी है बच्चों, √3/1 है ना, या कुछ भी है 2 है कुछ भी है, तो ये इस फॉर्म में आएगा बच्चों, आंसर को हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर हमारा आंसर बच्चों 2/√3 आ गया तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे, ठीक है, √3 को रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है। इस फॉर्म में आएगा बच्चों तब हम रेशनलाइज करेंगे। अगर इस फॉर्म में आंसर आता है कुछ इस तरह से, तो हम उसको वही एज इट इज लिखेंगे और डायरेक्ट इसको आंसर कर देंगे। अगर इस फॉर्म में आएगा बच्चों तो हम रेशनलाइज करेंगे, √3 और √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर √3/3 आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में रहेगा बच्चों तब हम रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। चलिए तो बच्चों ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो क्या है बच्चों आंसर, हम लिख सकते हैं बच्चों hence the height of the tree B कितना है बच्चों 8√3 मीटर, ये हमारा क्या बच्चों आंसर है, ठीक है। आई होप कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन भी आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके बच्चों इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। शी प्रेफर्ड टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slides in each case? दो केसेस दिए हुए बच्चों यहाँ पर। पहला केस ये है ना, कोई एक लेडीज कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, वो क्या प्लान कर रही है बच्चों, गार्डन में स्लाइड बनाने के। स्लाइड्स तो आपको पता होगा बच्चों, हम सब बचपन में जो फिसल पट्टी बोलते थे, है ना, उस पर हम फिसलते थे, ठीक है। तो वही गार्डन में क्या बनाने का प्लान है बच्चों, मतलब वही फिसल पट्टी मतलब वही स्लाइड्स बनाने वाले, ठीक है। तो वो 2 तरह के बनाने वाले बच्चों, मतलब 5 साल से कम एज वाले बच्चों के लिए और 5 साल से ज़्यादा एज वाले बच्चों के लिए, ठीक है। 2 तरह का स्लाइड्स बनाना है गार्डन में, ठीक है। तो वो क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं बच्चों और फिगर भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन में, कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। देखो बच्चों 2 केसेस दिया है, तो केस फर्स्ट में केस फर्स्ट क्या हो रहा है बच्चों, उसको देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन फर्स्ट, मतलब सॉल्यूशन फर्स्ट नहीं, सॉल्यूशन नंबर 3, ठीक है। केस फर्स्ट क्या बच्चों देखिए, केस फर्स्ट क्या कह रहा है ना, स्लाइड्स फॉर, है ना, इसके लिए बोल रहा हूँ फॉर द चिल्ड्रन
बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, ठीक है, स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, ठीक है, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, ठीक है, 5 साल से कम एज वाले बच्चों के लिए स्लाइड बनाना है, ठीक है। उसके लिए क्या क्या कंडीशन दिए बच्चों, सिर्फ प्रीफर टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर। अच्छा, वो जो स्लाइड की जो हाइट होगा बच्चों वो कितना बोल रहा है, केस 1 के लिए 1.5 मीटर है, ठीक है भाई, बना लेते हैं। चलो यहीं पर बनाते हैं छोटा सा, ये बच्चों ये 1.5 मीटर हाइट का मतलब स्लाइड का हाइट है, ठीक है, 1.5 मीटर का, ठीक है, हाइट कितना बच्चों 1.5 मीटर दिया है, ठीक, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन वर्ड यूज नहीं किया है, लेकिन आपको समझना है ग्राउंड पर एंगल कितना बन रहा है बच्चों 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। जो स्लाइड है बच्चों इंक्लाइंड है, इस तरह से स्लाइड कुछ इस तरह से होता है ना, कुछ इस तरह से, तो कितना एंगल बना रहा है बोल रहे बच्चों यहाँ पर ये 30 डिग्री, कितना एंगल बन रहा है बच्चों 30 डिग्री एंगल बन रहा है, तभी तो बच्चे आराम से धीरे धीरे करके मतलब नीचे जाएंगे, है ना, इस तरह से बच्चे ऊपर से सीढ़ी से चढ़ेंगे और यहाँ से फिसलते हुए नीचे जाएंगे, है ना, इसलिए बच्चों का जो रहता है वो थोड़ा स्लोप रहता है ना, ताकि वो आराम से नीचे उतर सके, ठीक है। तो इस तरह से बोल रहे हैं बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, और ये तो रहा पहला केस का फिगर, ठीक है। इज इन ये तो हो गया, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड, ठीक है। देखिए बच्चों, अब बच्चों एल्डर चिल्ड्रन के लिए है ना, मतलब बड़ों के लिए क्या बना रहे हैं बच्चों यहाँ पर, शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड। स्टीप स्लाइड मतलब क्या होता है बच्चों, खड़ा टाइप का, ठीक है, मतलब थोड़ा खड़ी स्लाइड रहेगा थोड़ा, ठीक है, एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, ठीक है, और स्लाइड का हाइट कितना बोल रहा है बच्चों 3 मीटर बोल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेकंड केस के लिए यहाँ पर बना लेते हैं, केस 2 का फिगर यहाँ पर बना देते हैं बच्चों 3 मीटर का, ये है, ठीक है, ये अपना ग्राउंड लेवल है, ठीक, ये 3 मीटर मान लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है बच्चों, हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, ठीक है बच्चों। ग्राउंड में जो बच्चों एंगल बना रहा है वो कितना डिग्री बना रहा है 60 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है कुछ इस तरह से, कितना डिग्री बना रहा है बच्चों एंगल 60 डिग्री, कुछ इस तरह से बन रहा है बच्चों, ठीक। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड्स, ठीक है। तो ये जो लेंथ है बच्चों, स्लाइड का जो लेंथ है ये आपको फाइंड आउट करना है, ये दोनों स्लाइड का जो लेंथ है बच्चों ये आपको फाइंड आउट करना है, बस क्या होना चाहिए पूछ रहे हैं ना, व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द स्लाइड्स इन ईच केस, दोनों केसेस के लिए क्या होगा ये पूछ रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये जो केस है ये केस 2 के लिए फिगर है, ठीक है, ये केस 2 का फिगर है, ठीक है, स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, हाँ चिल्ड्रन, ठीक है, चलिए, तो थोड़ा में थोड़ा गलती हो जाता है ना, चलिए देखिए, चलिए बच्चों ये हमारा 2 केसेस हैं, स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर के लिए डायग्राम है बच्चों, और स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन, है ना। तो उसके लिए बच्चों ये फिगर है, ठीक। तो उसको सबसे पहले तीनों पॉइंट को हम नेमिंग कर देते हैं बच्चों, जिससे समझने में आसानी होगा, है ना। ये लेट सपोज बच्चों ए बी क्या है, ए बी का हाइट ऑफ स्लाइड, ठीक है, और ये बच्चों सी है ना। तो ए सी क्या बच्चों स्लाइड है, और ए सी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों, हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, ए सी का वैल्यू ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। और यहाँ पर इसको मान लेते बच्चों पी क्यू, है ना, पी क्यू इज द हाइट ऑफ स्लाइड, ठीक है, सेम फॉर सेकंड केस, ठीक, एंड पी क्यू आर, है ना। ये जो पी आर है बच्चों ये क्या है बच्चों, स्लाइड का लेंथ है, ठीक है, स्लाइड का लेंथ है, ठीक है। तो पी आर हमें फाइंड आउट करना है बच्चों, ये तो बोला गया ना, व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, दोनों केसेस के लिए हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे, हमें ए सी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें ये भी पता है बच्चों ए सी फाइंड आउट करना है, तो देखिए सबसे पहले
30 डिग्री का अपोजिट साइड क्या होगा, 30 डिग्री का अपोजिट साइड क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और 9 देखो स्लाइड का हाइट में बात करूं जो हाइट हमेशा परपेंडिकुलर हाइट होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर मतलब है 90 डिग्री में बनेगा, 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनस। हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, ठीक है बच्चों। इसमें सारे क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाना है, ठीक। देखिए ये हाइपोटेनस हो जाएगा बच्चों और ये अपना बेस हो जाएगा। अब देखिए मुझे जरूरत किस चीज का है बच्चों, हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है, और हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है मुझे परपेंडिकुलर गिवन है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बच्चों रिलेशन होता है बताइए, तो साइन थीटा। तो साइन थीटा का साइन थीटा इक्वल टू होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है बच्चों। और यहाँ पर मुझे थीटा कितना दिया बच्चों, थीटा दिया है 30 डिग्री एंड परपेंडिकुलर क्या है बच्चों यहाँ पर AB और हाइपोटेनस है बच्चों AC, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों 1/2, ठीक। AB का वैल्यू कितना है बच्चों 1.5 एंड AC का वैल्यू तो मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। AC का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है बच्चों, ठीक है। तो AC क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू AC दैट इज AC और ये 1.5 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ये 15 टू 13 मतलब 3.0, ठीक। तो AC का वैल्यू आया बच्चों 3 मीटर आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट केस के लिए बच्चों जो लेंथ ऑफ द स्लाइड जो होगा बच्चों वो क्या है 3 मीटर है, ठीक है 3 मीटर है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पर हेंस द लेंथ ऑफ द स्लाइड for the children below the age of 5 year, ठीक है 5 year, ठीक है। The length of the slide for the children below the age of 5 year be 3 meter, ठीक है बच्चों। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया, ठीक है। तो उसका जो लेंथ ऑफ द स्लाइड जो होगा बच्चों कितना है अपना 3 मीटर है ना। कितने साल वालों के बच्चों के लिए, 5 साल से कम वाले बच्चों के लिए, ठीक है। ये रहा बच्चों आंसर उसका, ठीक। पहला केस का। अब सेकंड केस की बात करते हैं बच्चों, केस 2 की। देखिए हमें फाइंड करना है बच्चों PR फाइंड करना है, ठीक है। तो अब ज्यादा ऐसा करके लिख सकते थे बच्चों लेट करके, है ना। लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर बी H मीटर या फिर AC ही लिख सकते थे, ठीक है। मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, AC पर क्वेश्चन मार्क कर दिया था, आप चाहो तो उसको लिख सकते हैं लेट करके, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, यहाँ पर लेट स्लाइड लेंथ, हाँ लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर elder children बी PR, ठीक है। अब PR इक्वल टू आप H मीटर बेस में मान सकते हो बच्चों, ठीक है। H मीटर लिख सकते हो, ठीक है। या फिर H भी नहीं लिखोगे तो चलेगा, ठीक। यहाँ क्लियर बच्चों, यहाँ पर समझ में आ गया। चलिए देखिए अब बच्चों ये जो बच्चों देखिए ये जो 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं उसकी अपोजिट क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। और उसकी नाइट देखो ये भी स्लाइड मतलब जो वर्टिकल लाइन मतलब परपेंडिकुलर लाइन है बच्चों, हमें ऐसा है ना। ये जो लाइन होता है हमेशा परपेंडिकुलर लाइन होता है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बना, राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होता है बच्चों वो हमेशा हाइपोटेनस होता है और ये अपना बेस होता है, ठीक है। तो देखिए मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है 3 मीटर और हाइपोटेनस मुझे फाइंड आउट करना है। फिर से बच्चों परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का रिलेशन होता है, जल्दी से बताइए। तो यस किसका होता है बच्चों, साइन थीटा। तो साइन थीटा का होता है वैल्यू बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू कितना है बच्चों 60 डिग्री और परपेंडिकुलर क्या है बच्चों यहाँ पर PQ, हाइपोटेनस है बच्चों PR। PQ का वैल्यू बच्चों 3 मीटर एंड PR का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों √3/2, √3/2 इक्वल टू 3 अपॉन PR, ठीक है। देखिए बच्चों अब मुझे PR की वैल्यू निकालना है ना। तो मैं क्या करूँगा उसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। PR इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, PR इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 2 अपॉन √3, ये होगा ना।
पी आर इसको हमने नीचे लेके आ गए, इसे 3 के अपॉन में, ठीक है, 2 इंटू 3 किया, ठीक है, 2 इंटू 3 डिवाइड बाई रूट 3। पी आर को वैल्यू आएगा बच्चों 3 टू 6 हो जाएगा डिवाइड बाई रूट 3, इतना आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर पी आर का जो वैल्यू आया और उसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है बच्चों वो कैसा है, रूट के फॉर्म में है, ठीक है, मतलब इरेशनल फॉर्म में। तो जब भी मैंने बोला, जब भी उसका है ना नीचे वाला पार्ट मतलब उसका डिनोमिनेटर पार्ट जो है अगर इरेशनल फॉर्म में रहेगा बच्चों उसको रेशनलाइज करना है, ठीक है, और रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो करते हैं बच्चों, इसको भी सॉल्व कैसे हो जाएगा ये देखिए। इरेशनल फॉर्म में बच्चों तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, इसको ऊपर नीचे हम रूट 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशनलाइज कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर। तो ये रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू रूट 3 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा बच्चों। ये 3 से बच्चों ये 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये 3 है ना, ये 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो कितना आया यहाँ पर 2 रूट 3 आया, 2 रूट 3 मीटर, ठीक है। सारा मीटर में बच्चों तो लास्ट में मीटर लिख देना, ठीक है। तो जब प्रोसेस करते जाते हैं, सॉल्यूशन करते रहते हैं, तो वहाँ पर मीटर नहीं लिख रहे हो तो कोई बात नहीं, लास्ट में आपको यूनिट शो कर देना है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो पी आर जो है बच्चों, पी आर की वैल्यू कितना है 2 रूट 3 मीटर, और पी आर क्या है बच्चों, लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है, समझ में आएगा बच्चों। तो आप लिख सकते हो बच्चों, हेंस करके यहाँ पर लिख लीजिएगा, हेंस लेंथ ऑफ द स्लाइड एंड लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन कितना बच्चों, पी आर इक्वल टू 2 रूट 3 मीटर, ठीक है। तो स्पेस कम था, है ना, फिर भी एडजस्ट कर दिया हमने। तो देखिए बच्चों, इस तरह से हमने दोनों का आंसर निकाल लिया बच्चों। ये पहला का आंसर लिया है 3 मीटर और सेकंड का आंसर है बच्चों 2 रूट 3 मीटर, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके बच्चों इसको जल्दी से नोट डाउन करिए। चलिए बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ग्राउंड पे क्या बच्चों, टावर है, ठीक है, फिगर बनाते बच्चों, है ना, फिगर साथ में फिगर बनाते हैं। इधर देखते हैं, ये बच्चों ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, और ग्राउंड के ऊपर क्या बच्चों, टावर खड़ी है इस तरह से, ठीक है। टेढ़ा हो गया क्या, सीधा कर देते हैं, सीधा बनाते हैं इसको, ठीक। इस तरह से बच्चों ग्राउंड पे टावर है, ये क्या बच्चों, टावर है, ठीक है। ग्राउंड पे टावर है बच्चों, और इस ग्राउंड पे कहीं पर एक पॉइंट है बच्चों, लेट्स सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है ए, ठीक, ग्राउंड पर एक पॉइंट है बच्चों ए। उस पॉइंट से क्या है बोल रहे बच्चों यहाँ पर, है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर from a point, है ना, from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, ठीक है। ये टावर का क्या बच्चों, फुट है, ये टावर का क्या है, ये फुट है, और टावर का टॉप है, ये टावर का टॉप है, ठीक है। इस टावर के फुट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है बोल रहे बच्चों, इस पॉइंट का डिस्टेंस बोल रहा है 30 मीटर, 30 मीटर है, ठीक है, क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों जो पॉइंट ए पर एंगल कितना बना रहे बोल रहे बच्चों, है ना, एंगल कितना बना रहे हैं, 30 डिग्री बना रहे बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है, ये 30 डिग्री, ठीक, समझ में आया। द एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया बच्चों, 30 डिग्री दिया है, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, है ना, कहाँ पर बना बच्चों, कहाँ पर देख रहे हैं हम, टॉप पर देख रहे हैं, ठीक है, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट, कहाँ पर बच्चों, ग्राउंड पर कोई पॉइंट है ना, यहाँ से हम टॉप को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हमारा 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। और कहाँ कितने दूरी पर है वो बच्चों, 30 मीटर की डिस्टेंस पर वो पॉइंट है बोल रहे ग्राउंड पर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और हमें इस टावर की हाइट फाइंड आउट करना है बच्चों, टावर की हाइट फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इस पॉइंट को हमने ए दिया, तो बच्चों इसको हम पॉइंट का नाम दे देते हैं, ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है बच्चों, ठीक है। तो हमें बीसी फाइंड आउट करना है बच्चों, बीसी का हाइट फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम इसको बीसी को हम ले लेते हैं बच्चों, एच कंसीडर कर लेते हैं, एच मीटर है, ठीक है, यहाँ से
ठीक है, हाइट क्या है बच्चों टावर का h मीटर। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर 4, ठीक, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर। टावर को हाइट को हमने क्या मान लिया बच्चों h मीटर मान लिया, ठीक है। अब देखिए इस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल में बच्चों यहाँ पर 30 डिग्री एंगल बन रहा है और इस 30 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगा वो कौन सा साइड होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये जो BC जो साइड होगा बच्चों वो परपेंडिकुलर होगा और AB जो साइड होगा जो एडजेसेंट साइड है, और एडजेसेंट साइड को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये बेस हो जाएगा और 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होता है बच्चों, हमेशा हाइपोटेनस। क्लियर है, ये आपको पता है। मुझे बेस पता है बच्चों, बेस की वैल्यू है, बेस क्या है AB है और AB का वैल्यू कितना बच्चों 30 डिग्री 30 मीटर है, ठीक है। BC मुझे फाइंड आउट करना है, BC इज व्हाट, हाइपोटेनस, ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर, ठीक है। BC क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है, ठीक है, BC इज व्हाट, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है बच्चों, और परपेंडिकुलर मतलब क्या है, हाइट ऑफ द टावर है, ठीक है। और बेस की वैल्यू हमें गिवन है 30 मीटर। तो बेस और परपेंडिकुलर के बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन होता है बच्चों, यस tan थीटा। tan थीटा का रेशियो क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan थीटा का रेशियो क्या होता है बच्चों, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। अब देखिए थीटा का वैल्यू कितना दिया बच्चों, 30 डिग्री पुट कर दीजिए यहाँ पर। tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर इज व्हाट, BC एंड बेस क्या है बच्चों, AB, ठीक है। BC का वैल्यू हमने क्या कंसीडर किया बच्चों, h मीटर, ठीक है। एंड AB का वैल्यू क्या है बच्चों, 30 मीटर, ठीक है। tan 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, tan 30 का वैल्यू तो 1/√3 इक्वल टू h/30, ठीक है। मुझे h की वैल्यू निकालना है बच्चों, h की वैल्यू निकालना है तो क्या करूंगा मैं, इस 30 को है ना यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 × 30 दैट इज 30/√3, 30/√3 आया। क्या यही मेरा आंसर है क्या, नहीं सर। जब भी है ना इसका डिनोमिनेटर पार्ट बच्चों इरेशनल फॉर्म में रहेगा तो उसको आप रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों रेशनलाइज करना है ये वाले पार्ट को, ठीक है, रूट वाले पार्ट को रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करना है कैसे करते हैं बच्चों, हम सेम टर्म का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, जिससे रेशनलाइज हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हुआ 30√3 डिवाइड बाय √3 इंटू √3 कितना होगा बच्चों, 3 होगा, और 3 1 3 दैट इज 10√3 h इक्वल टू 10√3 मीटर। ये क्या है बच्चों, आंसर है, हाइट ऑफ द टावर। हेंस द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर, और ये क्या बच्चों आंसर है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, छोटा सा, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 से भी आपको समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को बच्चों नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करिए, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू क्लास।